दोस्तों कहते हैं कि जहां खुदा है वहीं भगवान है। सच ही तो कहते हैं, जहां खुदा है वहां तो भगवान ही निकल रहा है। यूपी के संभल में क्या हो रहा है समझ से परे है। गए तो थे बिजली की चोरी पकड़ने के लिए कि लोग वहां बिजली की चोरी कर रहे थे, लेकिन वहां पे एक मंदिर मिल गया जो बरसों से बंद था, जो बरसों से दबा हुआ था। कुएं मिल रहे हैं जिसमें भगवान की मूर्तियों को तोड़ तोड़ कर रखा गया है, उसके अंदर में उसको छुपा दिया गया है। जब इसकी खुदाई होने लगी, जब इसके चर्चे होने लगे, तो लिबरानुओं और चमचों के तहखाने में ऐसी मिर्ची लगी जो किसी भी पानी से या किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, आगे ठीक भी नहीं होगा। विवेक श्रीवास्तव जी, अगर संभल में अतिक्रमण हटाते हुए कोई प्राचीन मंदिर मिलता है, क्या इस पर चर्चा करना, हिंदू मुसलमान पर चर्चा करना है? क्या 22 कुएं वहां ढक दिए गए, वहां से मूर्तियां निकल रही हैं, क्या उन मूर्तियों पर चर्चा करना हिंदू मुसलमान करना है? 1978 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। झूठ बोल रहा है, कितने नाम आपको ये झूठ बोल रहा है, ये उत्तर प्रदेश का मामला है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। अरे वामपंथी कम्युनिस्ट, अरे चाइना के दलाल, अरे चीनी दलाल। ये ज्ञान वो दे रहे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। तो जो नास्तिक है, जो भगवान को मानते नहीं, जब उस पर ज्ञान पेलते हैं तो फिर अजीब सा लगता है और लगता है कि कितने बेशर्म, कितने बेहया है। अभी तो आपने झलक देखा है ना, आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और ऐसे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। के शर्मा, सनातनी की परिभाषा में जो आपने वक्तव्य दिया कि मैं भाई नहीं हो सकता अनुराग भदौरिया का, उस पर आपत्ति है जुबैर मेमन साहब को। वो कहते हैं कि ये सनातन की परिभाषा नहीं है। नहीं, वो जुबैर साहब को तो उस पर आपत्ति होगी ही, क्योंकि जब निहत्थे राम भक्तों का हत्या करने वाली पार्टी का सदस्य मेरा कैसे भाई हो, जिसने निहत्थे राम भक्तों को गोली मार दी हो और उसका नेता ये भी कहता हो कि और यदि जरूरत पड़े मुसलमानों को खुश करने के लिए तो मैं गोली मारूंगा, ये मुलायम सिंह ने कहा मिला है मुझे। तो मुलायम सिंह यदि यादव ये बात कहते हैं और तो ये जो मुस्लिम भाई मेरे बैठे हैं ये तो करेंगे ही, साथ उसका देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं अनुराग जी, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि वहां पर मंदिर कैसे मिली, कब्जा कैसे हो गया। आज योगी जी ने सदन के अंदर, सदन में गलत चीजें नहीं बोली जाती अनुराग जी, तो इसलिए मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि वहां मंदिर कैसे मिला। सदन के अंदर योगी जी ने पूरी कथा बता दी। वहां पर जहां पर ये मंदिर मिला है अभी हनुमान जी और शंकर जी का, वहां 40 से 50 हिंदू परिवार वहां रहता था 78 के पहले। एक वैश्य परिवार ने कई लोगों को उन्होंने वहां पर धन कर्ज दिया हुआ था। वहां पर जब 78 में दंगा हुआ, पूरे 183-84 लोगों को, जिंदा हिंदुओं को जला दिया गया, काट दिया गया, मार दिया गया। इसके बाद वहां से 50 परिवार ने पलायन किया। तब वो मंदिर जो है छोड़ के जो पुजारी भी चले गए, तब उस मंदिर को घेर लिया गया और उस कुएं को ढक दिया गया, मूर्तियां तोड़कर उस कुएं में डाल दी गई, चारों तरफ मुस्लिम परिवार आ गया और उसके बाद वहां हिंदुओं जो 50 परिवार थे वो पलायन किए वहां। ठीक है, ठीक है, एक लाइन में अनुराग भदौरिया का जवाब, फिर विवेक जी का मैं रुक करूंगा, समय भी कम है मेरे पास। जुबैर साहब से एक लाइन पूछना है। हाँ, देखिए साहब, इतना बता दीजिए, मैं मस्जिद को बहुत जो है धार्मिक स्थल मानता हूं, मैं भी मस्जिद का सम्मान करता हूं। निश्चित रूप से वो एक पूजा स्थल है, आप लोग भी जाते हैं प्रार्थना करने, लेकिन क्या वहां से कोई पावर हाउस बना के फर्जी बिजली इकट्ठा करके वहां लोगों को बांटा जाएगा? ठीक है, और वहां फर्जी, ठीक है, जुबैर जी से पूछूंगा, लेकिन जुबैर जी का सवाल अनुराग भदौरिया से। अनुराग भदौरिया, सर्व धर्म सद्भाव की आप, ठीक है, सर्व धर्म सद्भाव और सनातन की बात करते हैं आप, क्या सर्व धर्म सद्भाव में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नहीं आते? जुबैर साहब का सवाल है। सभी आते हैं, हम तो सभी को मानते हैं, हम तो देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तभी तो हम कहते हैं देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, आरएसएस और बीजेपी के संविधान से थोड़ी चलेगा। ये तो संविधान बदलने की कोशिश में लगे रहते ना, 400 पार संविधान बदलना है, 400 पार चाहिए, रुक गए 240 पे। ठीक है, 240 पे रुकने के बाद फिर बैसाखी पे आ गए, अब बैसाखी से भी हट जाएंगे कुछ दिन बाद, सत्ता से चले जाओगे, मोदी जी प्रधानमंत्री। ठीक है, आप देश को संविधान से चलने नहीं देना चाहते, आने वाले 5 साल भी घसो, जनता ने यही काम दिया। ठीक है, ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी,
अगर संभल में अतिक्रमण हटाते हुए कोई प्राचीन मंदिर मिलता है, जब वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि वहां पुजारी पूजा करने से डरते थे, तो क्या यह मुद्दा गंभीर नहीं होता? क्या इस पर चर्चा करना हिंदू मुसलमान पर चर्चा करना है? क्या 22 कुएं वहां ढक दिए गए, वहां से मूर्तियां निकल रही हैं, क्या उन मूर्तियों पर चर्चा करना हिंदू मुसलमान करना है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, पहली चीज तो जो धर्मगुरु हमारे साथ बैठे हुए हिंदू धर्मगुरु, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि ऑनरेबल शंकराचार्य के साथ जो मेरा इंटरैक्शन हुआ ज्योतिष मठ के, उस इंटरैक्शन में उन्होंने बड़े क्लियरली बोला है कि कितने सारे शिव मंदिर जो प्राचीन थे, 1000 की संख्या से ऊपर, वो तोड़े काशी कॉरिडोर बनाने के लिए बुलडोजर से उनको फेंक दिया गया। एंड मेनी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स एंड आइडल्स वर लाइंग इन द ड्रेन। ये मेरे शब्द नहीं है, ये ऑनरेबल शंकराचार्य के शब्द है। इस बात पर ऑनरेबल शंकराचार्य नाराज थे और नाराजगी की वजह से 2019 के अंदर, सुन लीजिए जरा आप, जो अभी आप जो कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों के घरों से शिवलिंग निकलते हैं, उन्होंने अलग से कैंडिडेट ऑनरेबल शंकराचार्य ने वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ खड़ा किया और कहा क्लियरली कि मैं माफ नहीं कर सकता इस चीज को। तो बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे पुजारी, बहुत कुछ डिसलोकेट हुआ। दूसरी बात, आगे बढ़िए अब आप सुनिए। दूसरी चीज, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, आप डिबेट करिए, जरूर करिए, लेकिन जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अंतर्गत करिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ये चीज नहीं आती क्योंकि 1978 का मुद्दा है। आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डाइल्यूट करना, मैं आता हूं अमितोष जी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसलिए क्योंकि अगर इतिहास लगे तो यहाँ कोई सवर्ण नहीं बचेगा। जो हजारों सालों से, सुनिए अमितोष जी, अभी आपकी आवाज नहीं आएगी, रुक जाइए, मैं आता हूं। जिसमें मैं भी हूं, सो कॉल्ड सनातनियों ने, सवर्णों ने जो बैकवर्डों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ किया है। पानी नहीं पीने देते थे, क्या खाना क्या ना खाना, क्या अत्याचार उनकी औरतों के साथ होता था। तो यह सोशल जस्टिस पे अगर उतर आया समाज, तो कहां जाएंगे ये सोचिए जरा। इसलिए बेहतर होता है कि भारत आगे बढ़े, सुपर पावर बने, एक दूसरे की गलतियों, एक दूसरे की अब्सर्डिटीज को माफ करके आगे निकला जाए। तो ये मंदिर जो बंद था, ये मूर्तियां जो कुएं में से निकल रही, किसकी गलती है विवेक जी, किसकी गलती है? नहीं ठीक है, 1978 के बाद है वो मंदिर एज इट इज है। क्या उस मंदिर के ऊपर किसी का अतिक्रमण हुआ? 1978 अतिक्रमण हटाने के बाद ही तो मंदिर निकला है। सर सुने, कुओं पर तो अतिक्रमण हुआ, उनका धार्मिक महत्व था उन कुओं का। सर मेरी बात, उन्हें मिट्टी से भर दिया गया। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए। 1978 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे, आडवाणी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, झूठ बोल रहे हैं, कितने नाम आप और ये झूठ बोल रहे हैं। ये आप झूठ बोल रहा हूँ। 1978 में किसकी सरकार थी? अरे उत्तर प्रदेश का मामला है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। केंद्र में किसकी अरे सरकार थी? वामपंथी कम्युनिस्ट झूठ बोलते हो यहाँ पे बैठ के, झूठ बोलते हो कम्युनिस्ट तुम। आरएसएस धर्म को अफीम बांधने वाले हैं। आज तुम्हारी चोरी पकड़ी जा रही है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या बात कर रहे हो? जो संबंध का झूठ बोलते हो यहाँ पे बैठ के, कम्युनिस्ट कहीं के। बोल रहा हूँ मैं। अरे चाइना के दलाल, अरे चीनी दलाल। अरे अच्छा ठीक है। हाँ विवेक जी, के शर्मा याद दिलाना चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में रही होगी, लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपके सवाल का जवाब अमितोष पारिक से लेता हूं। सर सुन लीजिए, पहले अनुराग जी क्लियर रखिए इसको जी। गठबंधन की सरकार थी और राज्य में जो है वो अलग सरकार थी। आप वहाँ की कानून व्यवस्था का मसला है। आप थे, ये यहाँ पर उसमें ये इसको ये कम्युनिस्ट जो है, ये कम्युनिस्ट जो है चीनी दलाल, ठीक है, ये भारत भाई समय की कमी है अमितोष पारिक। दोस्तों ये तो शुक्र मनाओ कि जो आज वहां पे हो रहा है उसमें हिंदू देवी देवता निकल रहे हैं, चर्चे हिंदू देवी देवता की है, मंदिर की बात हो रही है, हिंदू मूर्ति की बात हो रही है। अगर वहां पर किसी ऐसी दूसरे धर्म की बात होती तो अब तक इस चमचों और लिब्रांडुओं का हो हल्ला देखते, जो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी सुर्खी बना होता कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या रहे आपकी वीडियो पे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।